उन्हें भी इसका ज्ञान दीजिए। जब गोकर्ण जी को तीर्थ में यह बात पता चली कि धुंधकारी की मृत्यु हो गई है, तो उसके नाम पे गया जी में श्राद्ध किया, पिंडदान किए और अपने नगर, अपने घर को लौट आए। जब रात्रि के समय गोकर्ण जी अपने घर में सो रहे थे, तब प्रेत योनि को प्राप्त धुंधकारी अलग अलग रूप धारण करके उन्हें सताने लगा। कभी हाथी बनता, कभी भैंस बनता, कभी भेड़ बनता, उन्हें डराता है। इस प्रकार से वह गोकर्ण जी को डराने लगा। तब गोकर्ण जी ने उससे पूछा, तू कौन है? धुंधकारी रोने लगा। उसके पाप कर्म के कारण उसकी जिह्वा से कोई वाक्य ही ना निकल रहे थे। तब गोकर्ण जी ने धुंधकारी के ऊपर अभिमंत्रित जल को छिड़का, जिससे उसके कुछ पाप क्षीण हुए और वह बोल पड़ा, अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधकारीति नामतः स्वकीयेनेव दोषेण ब्रह्मत्वं नासितं मया। मैं आपका भाई धुंधकारी हूं। मैंने अपने ही दोष से अपना ब्रह्मत्व नाश कर लिया है। हे भैया, अब आप किसी भी प्रकार से मुझे इस प्रेत योनि से छुटकारा दिलाइए, मुझे इस प्रेत योनि से मुक्त कराइए। गोकर्ण जी ने कहा, मैंने तुम्हारे नाम का गया जी में श्राद्ध तो किया, पिंडदान तो किया, फिर भी तुम्हारी मुक्ति कैसे ना हुई? तब प्रेत कहता है, गया श्राद्धास्ततेनापि मुद्रिका में न भविष्यति उपायं परं क्वचित् त्वं विरिञ्चय संप्रयतम्। गया जी में यदि मेरे नाम का 100 श्राद्ध भी किया जाए तो मेरी मुक्ति नहीं हो सकती, कोई और उपाय कीजिए। तब गोकर्ण जी ने कहा, ठीक है, तुम जाओ, मैं अब सोचूंगा। तब धुंधकारी ने कहा कि भ्राता, मैं प्रेत योनि को प्राप्त होने के कारण हवा के संसर्ग से कभी यहाँ कभी वहां मैं भटकता रहता हूँ। मुझे रहने का कोई उचित स्थान बताइए। तब गोकर्ण जी ने कहा कि ये जो यहाँ पे बांस पड़ा है, इस सब ग्रंथि के बांस में तुम निवास करो। तब गोकर्ण की बात सुनकर के धुंधकारी उस बांस में चला गया और प्रातः काल होते ही गोकर्ण नदी के तट पर आए और उन्होंने सूर्य भगवान को नमस्कार किया, प्रणाम किया और उनसे पूछते हैं कि प्रभु, हे भुवन भास्कर सूर्य नारायण भगवान, मैं आपको नमस्कार करता हूँ, मेरे भाई की मुक्ति का कोई उपाय बताइए। तब गोकर्ण जी की बात सुनकर सूर्य भगवान कहते हैं, श्रीमद्भागवतान् मुक्तिः सप्ताहं वाचनं कुरु इति सूर्यवचः सौर्वे धर्मरूपं तु विस्तृतम्। कि गोकर्ण जी, आप अपने भाई की मुक्ति के लिए श्रीमद् भागवत सप्ताह पारायण यज्ञ करो। तब गोकर्ण जी ने सूर्य नारायण भगवान की बात मानकर श्रीमद् भागवत कथा के सप्ताह ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया। कथा प्रारंभ हुई और जब प्रथम दिवस की कथा समाप्त हुई तो उस बांस की प्रथम ग्रंथि फट गई जिसमें धुंधकारी विराजमान था।
दूसरे दिन की कथा समाप्त हुई तो दूसरी ग्रंथि, और तीसरे दिन की कथा समाप्त हुई तो तीसरी ग्रंथि। इसी प्रकार से 7वें दिन की कथा समाप्त हुई, और जब 7वें दिन की कथा समाप्त हुई 7वीं ग्रंथि फटी और उसमें से धुंधकारी दिव्य स्वरूप लेकर वहां पे प्रकट हो गया और भागवत की महिमा गाने लगा। धन्य भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी, सप्ताहोपि तथा धन्यः कृष्ण लोक फलप्रदः। धन्य है ये भागवत की कथा जिसने इस प्रेत पीड़ा को मुक्त करा दिया तथा श्री कृष्ण के परम धाम को प्राप्त कराया है। यह सप्ताह प्राण भी धन्य है। जिस प्रकार आग सब तरह के लकड़ी को जला डालती है,